दोस्तों, आज की कहानी नैतिकता, व्यवहार और प्रवृत्ति पर गहरी टिप्पणी करती है। पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहा करते थे। एक गरीब था, दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। एक दिन 11 के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, यह सोचकर कि कोई जंगल में शेर या मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा, उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से रोज रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते हुए उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है, मतलब कि हंस बाहर पहरा दे रहा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ जाता है। ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा, इसे मारकर खा जाएगा और 11 के दिन मुझे पाप लगेगा। इसे बचाएं कैसे? हंस को एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा दे के रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु जन्म से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूरब में शिकार हुए मनुष्य के जो गहने रखे थे वे सब उस ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश नवाता है और जीभ से उसके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव, ये गहने उठाओ, जितना जल्द हो सके वापिस अपने घर को जाओ। ये सिंह है, शेर है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। और जो अमीर ब्राह्मण की पत्नी होती है उसे जब ये सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है और नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा और मेरे हाथ भी कुछ लग जाएगा, मेरा पेट ही भर जाएगा। ये सोचकर कौवा कांव कांव चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है और जग जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर, मतलब जो अमीर ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है, उसे हंस की बात याद आती है। वो समझ आता है कि कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। शेर अपने पूरब में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता था। मतलब जो उसने पहले कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, वो उसे खत्म नहीं करना चाहता था। पर फिर भी शेर तो शेर है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए, अब काग भय प्रधान, थे तो विप्रा थारे घरे, जाओ मैं किन्हीं जजमान। अर्थात हंस जो अच्छी प्रवृत्ति, अच्छी सोच वाले, मनोवृत्ति वाले थे, उड़कर तालाब यानी सरोवर चले गए हैं। और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही, हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर कभी किसी का जजमान नहीं हुआ। वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से, मतलब मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। तो दूसरे ब्राह्मण को सारी बात समझ जाती है और डर के मारा तुरंत प्राण बचाकर अपने घर को भाग जाता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है तो वह है हंस। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का जिससे दुख सुख सहन नहीं होता, वो है कौवा। जो आपस में मिलजुल भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के हैं, और जो झगड़ा करके एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौवे प्रकृति के हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो, और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो। इसी में आपका, हम सबका कल्याण छुपा है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। धन्यवाद दोस्तों।